पूरे भारत का विषय है। बेटियां अपने मन से विवाह करना चाहती, जब माता पिता नहीं मानते तो बेहोश हो जाता है। कौन कितना वहां क्या दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, कोई नहीं करने वाला। और ये सत्य है, जो तथाकथित प्यार है वो खत्म होगा ही। इस जगत में प्यार नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्षणिक आकर्षण है, वो अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन वाला प्यार जो तुम्हें समझ में नहीं आता। माता पिता आई लव यू तो नहीं बोलते, फिर भी अपने बच्चे के लिए जान दे सकते। एक विषय मेरे पास और आया है कि जब बेटी 13 साल 12 साल 10 साल तक रहती है, 10 साल की बेटी तो पापा के पास बैठ जाती है, पापा भी उसे प्यार करते हैं, गाड़ी पे बिठा के ले जाते हैं और उसको खाना भी खिला देते हैं, अपने साथ सुला भी देते हैं। और जैसे बेटी 11-12 साल की होने लगती है, जब उसे सबसे ज्यादा बाप की जरूरत होती है तो पिता दूरी बनाना शुरू कर देता है। ये क्या है? वो बेटी को लगता है मेरा पिता मुझसे क्यों दूरी बना रहा है, क्या अपराध हो गया? कल तक जो मुझे नहला देता था, कल तक जो मुझे अपने साथ खिलाता था, कल तक जो मुझे राजा बेटा कहकर बुलाता था, वही पिता अब देखता है तो अपने कमरे में चुपचाप चला जाता है। बेटी से हाल नहीं पूछता, बेटी तुम कैसी हो, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, कौन क्या है, कोई परेशानी तो नहीं है, क्यों गले नहीं लगाता, क्यों दूरी बना लेता है? ये कौन सा नियम है? जब पिता दूरी बना लेता है तो बेटी किसी और चेहरे की ओर देखती है कि कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझसे बात करे। इसलिए मैं सभी पिताओं से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि अपनी बेटी से दूरी मत बनाओ। जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे, उसके शरीर में परिवर्तन हो रहे, तब तुमने उससे दूरी बना ली तो वो बेटी कहीं गलत रास्ते पर चली जाएगी। इसलिए पिताओं सावधान, अपनी बेटी को उतना ही प्यार करो जितना पहले करते थे, वो दिल खोल कर रख देगी। कोई बेटी अपने पापा की शान में बट्टा नहीं लगने देगी, ये मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ। सही कह रही हूँ? बताओ बेटियों, राजी हो, सहमत हो? दोनों हाथ खड़े करके बोलो, तुम्हारे हाथ में तुम्हारे पापा की इज्जत है। तुम अपने पापा को सिर उठा के चलने देना चाहती हो या तुम्हारे पापा का सिर झुके? बताओ, कोई चाहता है तुम्हारे पापा का सिर झुके? नहीं। कौन कौन चाहता है कि मेरे पापा का सिर हमेशा शान से खड़ा रहे? सब चाहती हो तो मुझे वचन दो, किसी भी रिश्ता करो, मेरे जैसी बनो ना। देखो ना, परम पूज्य दीदी माँ जी को आदर्श बनाओ ना। यहाँ पर आपके पड़ोस में ही है परम पूज्य दीदी माँ जी का केंद्र, वात्सल्य केंद्र, जाकर के देख कर आना। बहुत सारी बेटियां सिजई में पढ़ रही है, 7 प्रशिक्षण दिया है उसने वात्सल्य ग्राम में। तो आप जाइए, कभी मिलकर आइए, वहां पर देखिए कैसे बेटियों की सेवा कर रही है दीदी माँ। दीदी माँ ने पूरे देश से आंचल फैलाकर बेटियां मांगी। 4वीं 5वीं बेटी को जो कन्या भ्रूण हत्या का शिकार हो जाती थी, लोग गर्भ परीक्षण करके मार देते थे, उनके लिए, उन बेटियों के लिए मेरी पूज्य दीदी माँ जी ने पूरा जीवन लगा दिया कि बेटी को मत मारो, बेटी अवध्य है, मुझे दे दो, मैं उसे पालूंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और योग्य बनाऊंगी। आज वो दीदी माँ जी के आश्रम में, वात्सल्य ग्राम में 350 बेटियां समाज ने जिनको ठुकरा दिया वो वहां पढ़ रही है। कोई IAS की तैयारी कर रही है, कोई MBA कर रही है, डॉक्टर बन रही, विलग हो गई थी समाज से, वो फिर से समाज में जुड़ रही है। धूमधाम से उनकी शादी ब्याह भी कराई जाती है। ऐसा नहीं कि सबको साधु सन्यासी बना देती। जो बेटियां वहां पढ़ रही है सबके अपने सपने हैं, कोई सिंगर बनेगी, कोई डांसर बनेगी, कोई एक्टर बनेगी, कोई नेत्री बनेगी, तो कोई डॉक्टर इंजीनियर बनेगी। इसलिए बेटी